हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी को जो मिले हुए पैसे होते हैं, जैसे कोई कभी घर पे आते हैं तो वो शगुन के तौर पर लड्डू गोपाल जी को पैसे दे करके जाते हैं, या हम कभी अपने लल्ला को बाहर ले करके जाते हैं तो लोग जैसे लल्ला को देखते हैं तो उनका शगुन करते हैं, उनको पैसे देते हैं। तो उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए? क्या कहीं मंदिरों में दे देना चाहिए, या उनका हम क्या कर सकते हैं? सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक तो जरूर से कीजिएगा। अगर आपके दोस्तों के यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मैं अपनी लल्ला को श्रृंगार भी करा लेती हूँ और साथ साथ चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे हम कहीं जॉब करते हैं या कोई हमारा बिजनेस है या कोई हमारी शॉप है, तो वहाँ से जो भी हमारी इनकम होती है हम उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के अपने लड्डू गोपाल जी के लिए रख देते हैं। हम अपने मंदिर में एक डब्बा ऐसा बना करके रखते हैं, उसमें हम अपने लड्डू गोपाल जी के मिले हुए पैसों को और जो हम अपनी जॉब से पैसे निकालते हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और वो पैसे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर आपसे अपनी बात करूँ तो देखिए, हर महीने जो भी सैलरी आती है उसमें से हम क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ पैसे निकाल के लड्डू गोपाल जी की जो गुल्लक है, जो उनके मंदिर में हमने डब्बा रखा हुआ है, उसमें हम उनके पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मैं लड्डू गोपाल जी को बाहर लेकर के जाती हूँ तो कुछ लोग शगुन के तौर पर लड्डू गोपाल जी को पैसे भी दे देते हैं। और जैसे कई बार हम अपनी मम्मी के यहाँ जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी भी साथ में जाते हैं, तो जैसे मम्मी हमें शगुन देती हैं तो वैसे लड्डू गोपाल जी को भी शगुन के रुपए देती हैं, तो वो भी रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत सारे रुपए लड्डू गोपाल जी के हो जाते हैं। तो बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल रहता है कि लड्डू गोपाल जी के जो इतने सारे पैसे इकट्ठा हो गए हैं उनका हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, वो पैसे हमारे लड्डू गोपाल जी के हैं। जैसे जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी को चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप उन पैसों से लड्डू गोपाल जी के लिए चीज़ें खरीद के ला सकते हैं। जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी का सिंहासन या उनका बेड पुराना हो गया है, आप नया बेड बनवाना चाहते हैं, नया सिंहासन लाना चाहते हैं, तो आप इन पैसों से लड्डू गोपाल जी के लिए सिंहासन, बेड ला सकते हैं। इन पैसों से आप लड्डू गोपाल जी के लिए नई ड्रेस ला सकते हैं, उनके लिए नई ज्वेलरी लेकर के आ सकते हैं। आप नई रजाई बनवा सकते हैं, इन पैसों से गद्दा बनवा सकते हैं, नई बेडशीट ला सकते हैं, इनके लिए ब्लैंकेट ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें सेवा में पड़ती है अपने लड्डू गोपाल जी की, वो सारी चीज़ें आप इन पैसों से ला सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। क्योंकि पैसे तो हमारे लड्डू गोपाल जी के ही हैं, तो हमें खर्च भी उन्हीं के लिए करने हैं, तो आप ये सारी चीज़ें लेकर के आ सकते हैं। अगर पैसे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो आप सोने या चांदी की चीज़ें भी लड्डू गोपाल जी के लिए ले सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी पे आप उनके लिए कंगन ला सकते हैं, चांदी के या सोने के कड़े ला सकते हैं, आप उनके कान की बालियां ला सकते हैं, आप उनके लिए छोटी छोटी पायलें लेकर के आ सकते हैं, उनके लिए चांदी की बांसुरी ला सकते हैं, छोटा सा कोई झुनझुना लेकर के आ सकते हैं चांदी का। जैसी आपकी सामर्थ्य है और जिस हिसाब से आपके लड्डू गोपाल जी के पैसे इकट्ठा हुए हैं उसी हिसाब से आप लड्डू गोपाल जी के लिए चीज़ें ला सकते हैं। अब देखिए, और इन पैसों से क्या आप ला सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी हैं और आप राधा रानी जी का विग्रह भी घर पर लेकर के आना चाहते हैं, तो आप इन पैसों से राधा रानी जी का विग्रह या कोई और विग्रह आप घर पर लेकर के आना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। ये जैसे आपके यहाँ पर छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, आप बड़े स्वरूप के लड्डू गोपाल जी लेकर के आना चाहते हैं तो वो भी आप इन पैसों से ला सकते हैं। और आप इन पैसों से छोटी सी पीतल की या फिर जो मार्बल की आती है वो गौ माता ला सकते हैं और वो लड्डू गोपाल जी के पास विराजमान कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है। आप इन पैसों से, जो कि बहुत सारे पैसे हमारे लड्डू गोपाल जी के पास हैं, आप उन पैसों से संतों को भोजन करवा सकते हैं, उनकी सेवा में भी आप लगा सकते हैं। देखिए, हमारे जो लड्डू गोपाल जी को पैसे मिले होते हैं तो वो हम एक अलग डब्बे में उनको रखते हैं और जो हम अपनी सैलरी से निकालते हैं वो भी हम उसी डब्बे में इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब हम वृंदावन जाते हैं लड्डू गोपाल जी के साथ तो वहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल
गोपाल जी के लिए जो जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, चाहे वो वस्त्र हो या उनके जो भी श्रृंगार का सामान हो, उनके लिए कुछ खिलौने हो, बांसुरी हो, जो भी चीज़ें हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए हमें अच्छी लगती हैं वो हम उन्हीं पैसों से खरीद के घर पर ले आते हैं और फिर हम उन्हीं चीज़ों से लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जो पैसे हमारे लड्डू गोपाल जी को मिले होते हैं या हम उनके नाम से अपनी सैलरी से निकालते हैं तो उस पे तो हमारे लड्डू गोपाल जी का ही हक है, तो उन पैसों को लड्डू गोपाल जी के ऊपर ही खर्च करना चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप इन पैसों से किसी गरीब की मदद भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी मेरे लल्ला तैयार हो गए हैं। तैयार होके लल्ला आपको कैसे लगे जरूर से बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप समझ भी गए होंगे कि लड्डू गोपाल जी को जो इतने सारे रुपए मिले हैं उनका क्या करना है। तो अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को शेयर जरूर से करें और एक लाइक भी जरूर से करें।